कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? मैं देवलोक से आया देवदूत हूं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के वियोग से पीड़ित जनता को संबोधने आया हूं। मैं तो संबोधन दे देकर हार गई। अब आप भी अपना प्रयास कर लीजिए, शायद कुछ सफलता मिल जाए। आचार्य श्री जी को गए कई दिन व्यतीत हो गए और आप लोग अभी तक शोकमग्न होकर बैठे हो। उनके जाने का गम तो हमें मरते दम तक रहेगा। गलत बात। क्या गलत बात? हम अपने आराध्य को जीवन की अंतिम श्वासों तक नहीं भूल सकते, कभी नहीं। उन्हें भूलना तो कृतज्ञता होगी। मैं आप लोगों को कृतज्ञ बनाना नहीं चाहता। फिर आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूं उन्हें याद रखने के साथ साथ आप लोग उनके द्वारा बताए गए मार्ग और उनके द्वारा प्रदान किए गए सिद्धांत सूत्रों को भी याद रखें। देवदूत ठीक ही कह रहे हैं। यह संसार है, संसार में आना जाना लगा ही रहता है। वृषभनाथ से महावीर पर्यंत 2400 तीर्थंकर भगवान होते हुए भी संसार से गए, पर उनके जाते ही क्या उनके साथ उनके द्वारा प्रशस्त किया गया मोक्ष मार्ग और उनके द्वारा प्रदान किए गए सिद्धांत सूत्र भी चले गए? नहीं। ठीक इसी तरह गुरुदेव के जाने से हमें उनके द्वारा प्रशस्त किए मार्ग को नहीं जाने देना है। उनके अलविदा होते ही हमें उनके सिद्धांत सूत्रों से भी अलविदा नहीं कहना है। आपकी बात सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई देवदूत जी। आचार्य श्री जी इस संसार से गए हैं, पर उनके विचार, उनके सूत्र, उनके आदर्श तो युगों युगों तक जीवंत रहेंगे। उनके प्रकल्प सदियों तक उनकी यशो गाथा गाते रहेंगे। माता, जब से आचार्य श्री जी ने महाप्रयाण किया तभी से मैंने एक खोज प्रारंभ कर दी थी। खोज? कौन सी खोज? एक सच्चे समर्पित भक्त की, जो उनके द्वारा प्रशस्त किए मार्ग पर चले, उनके सिद्धांत सूत्रों को अपने जीवन में डाले और उनके निर्देशों का पालन करते हुए उनके अधूरे प्रकल्पों को पूर्ण करने का प्रयास करे। किंतु क्या? किंतु मैं देख रहा हूं सब आचार्य श्री जी का गुणानुवाद तो कर रहे हैं, उनकी याद में रो भी रहे हैं, पर उनके अधूरे प्रकल्पों को पूर्ण करने हेतु प्रयासरत नहीं हो पा रहे हैं। देवदूत जी? हाँ माता, देखिए, मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी के अधूरे प्रकल्पों को पूर्ण करने की बात लेकर ही आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। आचार्य श्री जी ऊपर से आप सभी को देख रहे हैं। आपके इन बहते आंसुओं को देखकर उन्हें खुशी नहीं अपितु दुख ही होगा। हाँ, उन्हें खुशी होगी तब जब आप उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, उनके द्वारा बताए गए सिद्धांत सूत्रों को अपने आचरण में ढालेंगे और उनके अधूरे प्रकल्पों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। कहिए, आप सभी लोग स्वर्ग में विराजित आचार्य भगवान की आत्मा को सुख देना चाहते हैं अथवा दुख? सुख, सुख, सुख। तो आइए एक संकल्प लीजिए। मैं जो कह रहा हूं उसे दोहराइए। जब तक इन श्वासों में दम है, जब तक इन श्वासों में दम है, तब तक हम मन वच तन और धन से, मन वच तन और धन से आचार्य श्री विद्यासागर जी के प्रकल्पों को, आचार्य श्री विद्यासागर जी के प्रकल्पों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। हम रहें या ना रहें, हम रहें या ना रहें, संसार में आचार्य श्री जी के प्रकल्प, संसार में आचार्य श्री जी के प्रकल्प सदैव जीवंत रहेंगे, सदैव जीवंत रहेंगे। ऐसा हम सभी दृढ़ संकल्प लेते हैं। ऐसा हम सभी दृढ़ संकल्प लेते हैं।